हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 6 के सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो टाइम न पास करते हुए आइए इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग, उसके दो छोटे छोटे बच्चे, वन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, और मदर बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चे तीनों एक साथ जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टार्म। एक तूफान, स्टार्म मीन होता है तूफान। एक तूफान में मदर किल्ड मीन मारी गई। देखना, ये वाज किल्ड है मीन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी एक तूफान में वह मदर बर्ड मारी गई। एंड द यंग, और दोनों छोटे छोटे बच्चे, वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों, एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों जो छोटे छोटे बच्चे थे वह दोनों बच्चे ईच अदर माने एक दूसरे से अलग हो गए। उस तूफान में एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों जब तूफान में अलग हो गए तो वह दोनों अलग अलग जंगल में अलग अलग वह सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। उनका रहने का जो घर था वह एक साथ से जब बिछड़ गए तो दोनों का रहने का अलग अलग घोंसला बन गया, अलग अलग उन लोगों का घर बन गया। तो इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट से पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two new-born babies in a forest. There once lived, एक समय, once mean एक समय की बात है, lived a bird, एक पक्षी रहती थी, and her two new-born babies, और उसके दो छोटे छोटे न्यू-बॉर्न बेबी मीन नए छोटे छोटे जन्म लिए दो बच्चे थे उस मदर बर्ड को, इन अ फॉरेस्ट, और दोनों मदर बर्ड और उसके दोनों बच्चे एक साथ जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ लिटिल वंस डे एंड नाइट। एंड दे हैड अ नेस्ट, और उन लोगों के पास मदर बर्ड और जो छोटे छोटे दो बच्चे थे उन लोगों के लिए दे का यहाँ यूज किया गया है। दे हैड अ नेस्ट, और दोनों पक्षियों, दोनों छोटे छोटे पक्षियों और मदर बर्ड तीनों के पास एक रहने के लिए नेस्ट में होता है घोंसला, और एक घोंसला था। और घोंसला वो कहाँ था? और टाल, एक टाल वृक्ष, टाल मीन बहुत लंबा, एक बहुत लंबे, सैडी माने छायादार, ट्री माने वृक्ष पर, एक बहुत लंबे छायादार वृक्ष पर उन लोगों का एक घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वन डे एंड नाइट, और देयर द मदर बर्ड, जो मदर बर्ड थी, टुक केयर मीन देखभाल करती थी, हर लिटिल वन, अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों का, डे एंड नाइट माने रात और दिन, अब रात और दिन अपने छोटे छोटे बच्चों का जो मदर बर्ड थी वह देखभाल करती थी। वन डे एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन, स्टॉर्म मीन तूफान, एक दिन, अ बिग मीन बड़ा, एक दिन एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल और डेंजरस तूफान आ गया। देयर वाज थंडर,
और थंडर मीन बिजली की जो गड़गड़ाहट थी, थंडर मीन गड़गड़ाहट, एंड लाइटनिंग माने बिजली चमक रही थी, एंड रेन मीन बारिश होने लगी, एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मेनी ट्रीज, और विंड ब्ल्यू मीन बहुत तेजी से तूफान चलने लगे, विंड ब्ल्यू माने तूफान चलने लगे, और डाउन मेनी ट्रीज, और बहुत से वृक्ष को नीचे गिरा दिए। द टाल ट्री इन विच द बर्ड लिव आल्सो केम डाउन, और वह टाल ट्री जिस पर मदर बर्ड घोंसला लगाकर दोनों बच्चों के साथ रहती थी, वह टाल ट्री इन विच द बर्ड लिव, जिस पर वह पक्षियां रहती थी, वह टाल ट्री भी नीचे गिर गया उस तूफान में। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बिग हैवी बहुत विशाल, हैवी बड़ा, अ ब्रांच मीन वृक्ष की बड़ी शाखा, एक वृक्ष की बड़ी शाखा जब नीचे गिरी तो पक्षियों का जो नेस्ट था वह नेस्ट भी नीचे गिर गया, एंड किल्ड द बर्ड, जो मदर बर्ड थी वह मदर बर्ड उस तूफान में वृक्ष गिरने से वह पक्षी मारी गई। फॉर्चुनेटली माने भाग्यशाली थे दोनों बच्चे, फॉर द बेबी बर्ड्स, वह जो दोनों बेबी बर्ड्स थे वह भाग्यशाली थे। द स्ट्रांग विंड ब्ल्यू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और फॉर्चुनेटली मीन भाग्यशाली रहे वह बेबी बर्ड, दोनों बच्चे भाग्यशाली रहे। द स्ट्रांग विंड ब्ल्यू, और खूब तेज हवा जो चल रही थी, अब ब्ल्यू देम अवे, उन लोगों को ब्ल्यू अवे माने तेज दूर उड़ा ले जाना। उस तूफान में जो दोनों बेबी बर्ड थे वह बहुत दूर उड़ते हुए चले गए, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे किनारे पर चले गए। वन ऑफ देम, उन लोगों में एक, डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, और उन दोनों में, दोनों बेबी बर्ड में एक पक्षी उसमें से केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, और उन दोनों पक्षियों में, दोनों बेबी बर्ड में जो एक पक्षी था वह उड़ते हुए तूफान के साथ वह जंगल के दूसरे किनारे चला गया जहां पर गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, और उस केव नियर अ केव, केव मीन होता है गुफा, उस गुफा के पास चला गया जहां, वेयर मीन जहां, अ गैंग ऑफ रॉबर लिव, जहां पर एक गैंग, गैंग मीन होता है समूह, एक डाकुओं का समूह, रॉबर मीन डाकू, जहां पर डाकुओं का समूह अपने गुफा में रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा बेबी बर्ड था वह लैंडेड आउटसाइड, वह दूसरे तरफ चला गया, और ऋषि आश्रम, ऋषि के आश्रम के पास चला गया, जो ऋषि का आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे, कुछ दूर पर था, जहां पर रॉबरों का जो गैंग था, डाकुओं का जहां गैंग रहता था उससे कुछ दूर एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि के आश्रम के पास दूसरा पक्षी हवा में उड़ते हुए चला गया। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, अब धीरे धीरे डेज पास्ड, कई दिन बीत गए, एंड बेबी बर्ड्स, जो दोनों बेबी बर्ड्स थे, बिकम बिग बर्ड्स, और दोनों बेबी बर्ड्स बड़े बड़े पक्षी हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, और कंट्री, कंट्री माने देश या राज्य कह सकते हैं, राज्य के जो किंग थे, केम टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में आए, टू हंट, शिकार करने के लिए,
ही सा अ डियर, वह एक हिरन को देखे, एंड रोड आफ्टर इट, और वह अपने घोड़े से उस हिरन का पीछा कर लिए। रोड माने घोड़े की सवारी करना, और घोड़े की सवारी जब किए तो इट यहाँ डियर के लिए लगा है, तो घोड़े से उस डियर का पीछा कर लिए। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलो बाय द किंग, और वह जो जो डियर था, वह डियर जो हिरन था, वह हिरन भागते 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 वह इनटू द फॉरेस्ट फॉलो बाय द किंग, यहाँ डीप लिखा है, मीन बहुत ही, इनटू द फॉरेस्ट वह घने जंगल में चला गया, फॉलो बाय द किंग, और जो किंग थे वह किंग उस डियर का पीछा करते करते घने जंगल में चले गए। डीप मीन यहाँ होगा घने जंगल में। Soon the king lost his way and did not know where he was. Soon mean बहुत जल्दी, the king lost his way, बहुत जल्दी वह सम्राट अपने रास्ता को जंगल में खो दिए। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और उनको ये एहसास नहीं हुआ कि वह जंगल में कहाँ पर हैं। वह जंगल में खो गए और उनको पता नहीं चला कि वह जंगल में कहाँ खो गए। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, रोड ऑन किसी भी वर्ब के बाद जब ऑन का यूज होता है तो वह वर्ब लगातार हो जाता है। मीन ही रोड ऑन मीन लगातार वह घोड़े की सवारी करते रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय तक, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वह अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वह जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और उस समय वह वेरी टायर्ड मीन थक जाना, वो बहुत अधिक थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स and sat down under a tree. He got up mean वह अपने घोड़े से उतरे, his horse वह घोड़े से उतरे, and sat down under a tree और एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। That stood near a cave, और that stood near a cave जहाँ पर एक बगल में गुफा था, और उस गुफा के पास जो ट्री था उस ट्री के अंडर या नीचे वह किंग जब आराम करने के लिए पहुंचे, सडनली मीन अचानक, ही हर्ड वह सुने, अ वॉइस क्राई आउट और अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुने, क्विक हरी अप, उन्होंने आवाज सुना, There is someone under the tree, और आवाज सुना कि there is someone under the tree, और वह आवाज जब सुना तो उस आवाज के माध्यम से ये उन्हें समझ में आया कि कोई कह रहा है जल्दी करो जल्दी करो, there is someone under the tree, कोई वृक्ष के नीचे आ गया है जल्दी करो, ऐसा उनको सुनाई दिया। कम एंड टेक हिज जेवल एंड हिज हॉर्स, और सम्राट को ये एहसास हुआ कि कोई बोल रहा है कम क्विक हरी अप मीन जल्दी करो, कम एंड टेक हिज जेवल और जल्दी करो, कम मीन आओ, और टेक ले लो, हिज जेवल आओ जल्दी करो आओ, और सम्राट के जेवल मीन आभूषण को ले लो, एंड हिज हार्स उनके हार्स को ले लो, हरी जल्दी करो, आर एल्स जल्दी करो, ही विल स्लीप अवे नहीं तो, ही विल स्लीप अवे मीन यहाँ से वह भाग जाएंगे, जल्दी करो। द किंग वॉज अमेज मीन आश्चर्यचकित होना, इतने पर द किंग वॉज अमेज्ड वह सम्राट बहुत ही अचंभित हो गए।
He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. और he looked up, इतने पर जब सम्राट आश्चर्यचकित हो गए, he looked up and saw a big brown bird, और वह ऊपर देखे एंड वह देखे बिग ब्राउन, एक बहुत बड़ा ब्राउन रंग का जो बर्ड था, वह बर्ड ऑन द ट्री, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, और वहीं उसी वृक्ष पर बैठा हुआ जो बर्ड था वह चिल्ला रहा था, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और उस वृक्ष पर बैठा हुआ वह पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहा था। ही आल्सो हर्ड faint noises issuing and he also heard faint, और जब सम्राट ने उस आवाज को सुना तो वह फैंट, बहुत ही फैंट हो गए कि ये पक्षी का कैसा आवाज है, ये पक्षी कैसा बोल रहा है, लगता है यहाँ रुकना मेरे लिए उचित नहीं है। issuing from the cave, अब वह केव से उनको थोड़ा डर उत्पन्न हुआ, और वहां से ही क्विकली गॉट अप, वह तुरंत उठते हैं, ऑन टू हिज हार्स, और अपने हार्स पर बैठते हैं, रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह उतना तेज वहां से निकल पड़ते हैं जितना उनके पास पावर था, शक्ति था, जितना उस घोड़े में शक्ति था उतना वह घोड़े को तेज दौड़ाते हुए वहां से वह भाग निकले। The king was amazed to hear a similar voice again. The king was amazed. उसके बाद किंग जो थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए, टू हियर, सुन करके, सिमिलर वॉइस अगेन, लेकिन जब वह सम्राट दौड़ते हुए अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जब वह वहां से भाग निकलते हैं, वह कुछ दूर जाते हैं तो उनको सिमिलर आवाज सुनाई दिया, पुनः सिमिलर आवाज सुनाई दिया, अगेन मीन पुनः। He came to know the bird's true story. He came to know, और वह He came to know the bird's true story, वह आए जानने के लिए कि वास्तव में बर्ड की क्या वास्तविक स्टोरी है। तीसरा नंबर क्या है? He met the rishi who explained the behavior of each bird, और सम्राट से एक ऋषि मिलते हैं और वह ऋषि दोनों पक्षियों के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन मीन व्याख्या करना। सुन, बहुत जल्दी, ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सुन, बहुत जल्दी, ही केम टू अ क्लियरिंग, वह आए एक ऐसे क्लियरिंग के पास आए, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो आश्रम की तरह दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषि आश्रम, वास्तव में वह स्थान जो था वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हार्स टू अ ट्री, और जो किंग थे जब वह जंगल के दूसरे किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर एक ऋषि का आश्रम था, और आश्रम के पास पहुंच करके वह किंग टाइड माने बांध देना, अपने हार्स को वह बांध दिए टू अ ट्री, एक वृक्ष से, एंड सेट डाउन इन इट्स सैडी, और वृक्ष के अंदर या वृक्ष के नीचे वह बैठ गए। सडनली मीन अचानक, ही हर्ड अ जेंटिल वॉइस, और अचानक एक साधारण सी आवाज सुने, अनाउंस, और वह साधारण सी आवाज में अनाउंस हो रहा था। अनाउंस माने घोषणा कर देना, एक घोषणा हो रही थी, वेलकम टू द आश्रम, वेलकम टू द आश्रम, सर, श्रीमान महोदय, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आप
आश्रम में, इनसाइड आश्रम में आइए या आश्रम में गो जाइए एंड टेक रेस्ट और कुछ आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सोन और ऋषि विल बी बैक सोन, और यही आवाज आया कि आश्रम में जाइए, आराम कीजिए, और ऋषि विल बी बैक, और जो आश्रम के ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, विल बी बैक बहुत सुन मीन बहुत जल्दी वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और आश्रम में कोल्ड वाटर है, पॉट मीन बर्तन में, जाइए और पीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप आश्रम में जाइए और उस आश्रम में आराम कीजिए, पानी पीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए। द किंग लुक्ड up and saw a big brown bird in the tree. अब किंग looked up, saw a big brown bird. अब सम्राट ने जब लुक देखा, अब ऊपर की ओर देखा, एंड saw a big brown bird, और ऊपर की ओर देखा तो उनको एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई दिया वृक्ष में। He was amazed, और वह किंग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। This one looks like the other bird outside the cave, और वो भी पक्षी ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा वह जंगल के दूसरे किनारे देखे थे। He said to himself loudly, और सम्राट ने स्वयं से कहा कि यह बर्ड एकदम उसी बर्ड जैसा दिखाई दे रहा है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया, श्रीमान सर, श्रीमान महोदय, यू आर राइट, आप सही सोचे हैं। ही इज माई ब्रदर, वह जो जंगल के दूसरे किनारे पर है वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर, वह मेरा भाई है लेकिन ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, अब तो वह डाकुओं का साथी बन गया है। ही नाउ टाक्स एज दे डू, और वो मेरा भाई वैसा ही टाक्स मीन बात करता है जैसा दे मीन या डाकुओं के लिए लगा है। मेरा भाई वैसा ही बात करता है जैसे डाकू बात करते हैं। He does not talk to me anymore, वह मेरे जैसा बात नहीं करता है क्योंकि वह डाकुओं के संगत में है, इसीलिए वह डाकुओं की भाषा बोलता है। Just then the ऋषि entered the आश्रम, ठीक उसी समय, just then मीन ठीक उसी समय, the ऋषि entered the आश्रम, ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, ही सैड, और ही सैड वह कहे, वेलकम सर, श्रीमान आपका स्वागत है, टू द किंग, जो ऋषि थे, ऋषि जब आए तो कहे, किंग आपका मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड, कृपया आप आश्रम में आइए, मेक योर सेल्फ, और आराम कीजिए, मेरे आश्रम को एट होम अपना घर समझिए। यू लुक टायर्ड, किंग आप तो दिखाई दे रहे हैं बहुत टायर्ड, बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक आराम कर लीजिए। वाइल, फॉर अ वाइल माने कुछ समय तक आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ भोजन भी कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड behaved so differently though they looked so alike. The king told the ऋषि, सम्राट ने ऋषि को बताया, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, दोनों पक्षियों की स्टोरी को सम्राट ने ऋषि को बताया, एंड हाउ ईच, किस तरह से प्रत्येक पक्षी, हैड बिहेव्ड, किस तरह से
प्रत्येक पक्षी, दोनों पक्षी व्यवहार अपना सम्राट को दिखाए। सो डिफरेंटली, दोनों पक्षियों का जो बिहेवियर था वह सो डिफरेंटली था, बहुत अलग था। दो मीन यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वो दोनों पक्षी एक जैसा दिखाई देते थे। अलाइक मीन एक जैसा। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है, यह बात सम्राट ने कहा। द होली मैन इस्माइल, इस बात पर वह ऋषि मुस्कुराने लगे। एंड सेड, कहे, आफ्टर ऑल, इसके बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, जो ऋषि थे, ऋषि ने उस सम्राट को बताया, वन, जो प्रत्येक पक्षी है, वह प्रत्येक पक्षी जाने जाते हैं संगत से। बाय द कंपनी मीन संगत से, जिसका जैसा संगत है उसका वैसा व्यवहार है। उन्होंने बताया, दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वह पक्षी, दैट बर्ड, वह पक्षी, हैज ऑलवेज हर्ड, जो हमेशा सुनता है, एंड टॉक, बात करता है, आप रॉबर्स, जो हमेशा, वह पक्षी जो हमेशा डाकुओं की बात को सुनता है, वह ही इमिटेट में नकल करना, वह हमेशा नकल करता है, देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपुल, वह पक्षी जो डाकुओं की बात को सुनता है, वह डाकुओं की बात को नकल करता है और वह डाकुओं जैसा वह बात करने लगता है। देम एंड टाक, और जो ही इमिटेड, वह पक्षी नकल करता है उन डाकुओं का, एंड टाक माने बात करता है, अबाउट रॉबिंग पीपुल, वह डाकुओं जैसा बात करते हैं, ठीक उसी तरह से नकल करते हुए वह पक्षी बात करता है, क्योंकि डाकुओं की बात को सुनता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, वह पक्षी जो बात सुनता है उसी बात को रिपीटेड माने हमेशा दोहराता रहता है, क्योंकि वह पक्षी हमेशा उस बात को सुनता है। व्हाट माने जो भी कुछ, ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो भी कुछ वह हमेशा सुनता है उसी बात को वह हमेशा रिपीटेड माने दोहराता रहता है। ही वेलकम पीपुल टू द आश्रम, और वह पक्षी, वह दूसरा पक्षी जो लोगों का वेलकम किया, ही वेलकम्स, वह स्वागत करता है, पीपुल टू द आश्रम, वह पक्षी जो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड रेस्ट, और कहता है आइए आइए आश्रम में आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, आई विल टेल यू, मैं अब बताऊंगा आपको, अबाउट दिस प्लेस, इस स्थान के बारे में, एंड दिस बर्ड, और यही पक्षी है। तो सम्राट को वह ऋषि ने बताया कि जिसकी जैसी संगत होती है उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। वह पक्षी जो डाकुओं की बात को सुनता है, वह डाकुओं की बात को सुन करके डाकुओं जैसा नकल करता है बोलने का। ठीक उसी तरह से दूसरा पक्षी जो आश्रम के पास रहता है, वह ऋषि की बात को सुनता है, वह ऋषि के स्वभाव को सुनता है, इस तरह से वह ऋषि जैसा व्यवहार करता है। तो जिसका जैसा संगत होता है उसी तरह से वह व्यवहार भी सीख लेता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 6 का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।